तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मल चार्ज के बारे में। कोई भी आपको अगर स्पेसिस या फिर मॉलिक्यूल दिया है और बोला है कि उन एटम्स का आपको फॉर्मल चार्ज फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल सुपर, यू आर वाचिंग वीएस रेबेल ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या होता है। कि फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन क्या है कि द चार्ज कैरिड बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। अब कोई भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल किसका बना होता है, एटम्स का। तो उस एटम के ऊपर उस मॉलिक्यूल में कितना चार्ज है उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। या फिर यहाँ पे सिंपली हम लिख देते लेविस डॉट स्ट्रक्चर। द चार्ज कैरिड बाय एन एटम इन अ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। मतलब लेविस डॉट स्ट्रक्चर किसका बनता है, एट मॉलिक्यूल का। तो मॉलिक्यूल में या फिर लेविस डॉट स्ट्रक्चर में जो एटम के ऊपर चार्ज है उसको बोलते हैं अपन फॉर्मल चार्ज। अब फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जिस भी आइटम का हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्सीजन का कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो वैसे माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन। अब जितने भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस स्ट्रक्चर के अंदर, उस मॉलिक्यूल के लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी उस एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जैसे कि किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर से, मतलब उसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने चार्ज, और माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग बॉन्ड्स। उस एटम ने कितने बॉन्ड बनाए हैं तो उसको बोलते नंबर ऑफ सराउंडिंग बॉन्ड। तो ये फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है। तो फॉर्मल चार्ज क्या है, द चार्ज कैरिड बाय एटम इन अ मॉलिक्यूल या फिर लेविस डॉट स्ट्रक्चर। द चार्ज कैरिड बाय एटम इन अ लेविस डॉट स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग बॉन्ड। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, जिस एटम का अपन फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें उसी के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, उसी पे प्रेजेंट हुए कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। लोन पेयर नहीं, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, अगर 2 लोन पेयर है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 लोन पेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग बॉन्ड। मतलब उस एटम ने उस स्ट्रक्चर के अंदर कितने बॉन्ड बनाए तो उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो ये फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज का, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल लर्न करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मल चार्ज होता क्या। मतलब ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पकड़ने, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सराउंडिंग बॉन्ड क्या है, इस फॉर्मूला के अंदर सारे जो ये टर्म्स है आपको क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, जैसे कि CO3 इसमें आपको हर एक ऑक्सीजन कार्बन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो आपको बनाने आना चाहिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर। आई होप आपको आता होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में लेविस डॉट स्ट्रक्चर, हाउ टू ड्रॉ लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इसी के ऊपर डिस्कशन किया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आपको कैसे मिलेगा वो वीडियो, तो ऊपर आपको आई कार्ड का मतलब आई ऐसे सिंबल दिखेगा वीडियो के यहाँ पे इस साइड में, तो वहां पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो CO3 का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे O माइनस डबल बॉन्ड O। तो ये CO3 का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ अभी यहाँ पे हमको उसके ऊपर जो लोन पेयर ऐड करने, तो इसमें 2 2 4, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर होंगे, यहाँ पे भी 2 होंगे और यहाँ पे भी 2 होंगे। क्यों होंगे, जब आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे कंप्लीट करते हो, और जब लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप स्टडी करेंगे तभी आप फॉर्मल चार्ज स्टडी कर पाएंगे। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड है फॉर्मल चार्ज। तो देखिए यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फॉर्मल चार्ज यहाँ पे FC इक्वल टू, मतलब फॉर्मल चार्ज इक्वल टू, अब इस ऑक्सीजन का, इसको हम कंसिडर करते हैं A ऑक्सीजन, इसको B ऑक्सीजन, इसको C ऑक्सीजन। मतलब ये ऐसे ABC ऐसे नाम दिए हम सिर्फ समझ में आने के लिए। तो फॉर्मल चार्ज हम A ऑक्सीजन OA का निकाल रहे हैं। OA मतलब ऑक्सीजन, ये इसका। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो फॉर्मूला देखते समय क्या देखा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, अब इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 2 3 4, और इस निगेटिव चार्ज को भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स में कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ये इलेक्ट्रॉन है 6 - 6, और यहाँ पे इसने बॉन्ड कितना बनाया, 1, तो नंबर ऑफ सराउंडिंग बॉन्ड तो -1। तो फॉर्मूला क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 2 चार्ज, और इस निगेटिव चार्ज के 2, और माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग बॉन्ड -1, या इसने एक ही बॉन्ड बनाया तो इस -1, तो इसका फॉर्मल चार्ज आएगा
1। आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा -1। वो फॉर्मल चार्ज ऑफ बी ऑक्सीजन मतलब इसका, तो इसका भी सेम फॉर्मूला वही, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 6 होते हैं माइनस, यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 2, यहाँ पे 2 4 और निगेटिव चार्ज के 2 6, तो यहाँ पे अगेन 6, और इसने भी एक ही बॉन्ड बनाया तो नंबर ऑफ सराउंडिंग बॉन्ड की जगह पे आप क्या लिखेंगे -1, तो इसका भी आंसर आएगा -1। अब इस ऑक्सीजन का निकालना है फॉर्मल चार्ज, तो ओ सी इक्वल टू, अब यहाँ पे 6 तो आएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 6 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने -4, और इसने देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, यहाँ पे कोई भी माइनस चार्ज नहीं है, और यहाँ पे देखिए इसने बॉन्ड कितने बनाए 2 -2, तो इसका फॉर्मल चार्ज आएगा 0, इसका -1, इसका -1, इसका 0। अब कार्बन का काउंट करते हैं, फॉर्मल चार्ज कार्बन का क्या आएगा, कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, आपको पता होगा, तो माइनस, अब इसके बाद माइनस क्या करते थे हम, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे 0 माइनस। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सराउंडिंग बॉन्ड 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 आएगा, तो इक्वल टू 0 आएगा ये, तो इस कार्बन पे फॉर्मल चार्ज कितना है 0, इस ऑक्सीजन सी पे मतलब इस ऑक्सीजन पे 0 और इन दो ऑक्सीजन पे -1 रिस्पेक्टिवली, तो ये होता है फॉर्मल चार्ज, मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर इस एटम के ऊपर कितना चार्ज है उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो ऐसे काउंट कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखता हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस सराउंडिंग बॉन्ड, तो ये फॉर्मूला फॉलो करके आप फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम का मॉलिक्यूल में निकाल सकते हो। लेविस डॉट स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको बनाना आना चाहिए, तो ये था फॉर्मल चार्ज। अब हम बात करेंगे फॉर्मल चार्ज के बारे में कुछ स्पेशल, मतलब जेई एंड नीट स्पेशल, मतलब फॉर्मल चार्ज में ये आपको 2 बातें बताऊंगा, अगर आपको पता होंगी तो जेई और नीट में जो क्वेश्चन आते वो सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि द सम ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑफ all atoms in a molecule equal to its charge। मतलब इसका मतलब क्या है, जितने भी एटम्स है मॉलिक्यूल में, मतलब मॉलिक्यूल जितने भी एटम्स का बना है, अगर उन एटम्स की फॉर्मल चार्ज का आप एडिशन करोगे, सम करोगे, तो उसका सम कितना आएगा, इट्स चार्ज इक्वल टू इट्स चार्ज मतलब मॉलिक्यूल अगर न्यूट्रल है, जैसे मॉलिक्यूल सपोज न्यूट्रल है, जैसे कि H2O न्यूट्रल है, तो उसका आएगा 0, तो H2O के मॉलिक्यूल्स एटम्स का फॉर्मल चार्ज का सम कितना आएगा 0। अगर मॉलिक्यूल पे चार्ज है तो इक्वल टू इट्स चार्ज आएगा, मतलब -2 चार्ज है तो इनका सम फॉर्मल चार्ज का कितना आएगा -2। तो इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखिए SO4 2-, इसका हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे बनाएंगे डबल बॉन्ड O O-, तो ये हमने इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना लिया। अब यहाँ पे हमें वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होगी ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन की जो है वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी, ये देखिए अब वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है। SO4 2-, यहाँ पे नहीं हुई, देखिए यहाँ पे और 2 लगाने पड़ेंगे हमको। हाँ, अब पूरा SO4 2- का लिए डॉट स्ट्रक्चर बन गया। अब हम इसको ये देते थे, इसको B, इसको C, इस ऑक्सीजन को, और इस ऑक्सीजन को D, तो हम ऑक्सीजन A का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 A का निकाल रहे, उसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने 1 2 3 4, और उसने बॉन्ड कितने बनाए 2, तो इसका आएगा 0। देखिए ध्यान से समझिए, इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने 6, इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने 1 2 3 4 -4, और उसने बॉन्ड कितने बनाए 2, तो -2। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला क्या देखा था फॉर्मल चार्ज का, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग बॉन्ड, तो वो एक मतलब इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज 0। अब इसका निकालते हैं OB का, इसका, तो इसका कितना आएगा 6 माइनस, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी सेम है 6। अब यहाँ पे देखिए 6 है, 6 वैलेंस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से माइनस, और इसने एक बॉन्ड बनाया तो -1, तो यहाँ पे 0, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा -1,
तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बहुत फास्ट आप कर सकेंगे। अब इसका ओसी का कितना आएगा 6 माइनस यहाँ पे 1 2 3 4 4 वैलेंस सॉरी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने 4 और इसने बॉन्ड कितने बनाए 2, तो यहाँ पे आएगा 0। और यहाँ पे लिखते अब ओडी का इस ऑक्सीजन का यहाँ पे देखिए 6 और इसके 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 माइनस 6 और यहाँ पे -1 क्योंकि इसने एक बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मल चार्ज कितना आएगा -1। अब सल्फर का कैलकुलेट करना है हमको फॉर्मल चार्ज, तो सल्फर का फॉर्मल चार्ज कितना आएगा। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगेन 6, क्योंकि सल्फर जो है वो ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, तो ऑक्सीजन सल्फर ऐसे उसके के नीचे होता है, तो सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे 6। अब इसके ऊपर लोन पेयर तो एक भी नहीं है और इसने बॉन्ड कितने बनाए 1 2 3 4 5 6, तो सल्फर के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है 0। अब ये पॉइंट क्या है कि द सम ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इक्वल टू इट्स चार्ज। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि यहाँ पे माइनस है, तो आप बोलोगे जब हमने प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व किया था तो माइनस किए इसलिए आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए थे। इधर आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हो या फिर यहाँ पे मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाए, तो यहाँ पे जो होता है आपने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाए, लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि माइनस चार्ज को 2 इलेक्ट्रॉन्स में कंसीडर नहीं किया है, तो या तो आप 2 इलेक्ट्रॉन्स पकड़ ली डायरेक्टली ड्रॉ कर दीजिए या फिर माइनस चार्ज भी लगा रहना है। यहाँ पे ऐसे भी लिखेंगे आप तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करने पड़ेंगे, लेकिन आपको आसानी हो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए थे, तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत होने दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे सल्फर का 0 आया है, इस डी वाले ऑक्सीजन कौन सा है, इसका कितना है -1, इन सब का सम इक्वल टू इट्स चार्ज, इसका चार्ज क्या है SO4 2 माइनस, तो -2 आंसर आएगा। हम इसकी एडिशन करेंगे, देखिए -1 प्लस इसका कितना है 0 प्लस अब कितने आइटम से यहाँ पे इसका भी 0 प्लस इसका -1 और प्लस इसका कितना है 0, तो इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। तो यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए -2 के इक्वल, तभी ये हमारा सही है, हम कंसिडर करेंगे। -1 यहाँ पे एज इट इज प्लस 0 इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे -1 प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे अगेन -1 और यहाँ पे प्लस 0 छोड़ दीजिए, तो -1 इक्वल टू क्या आएगा -2। तो द सम ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इक्वल टू इट्स चार्ज, उसका चार्ज क्या है -2, तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज की सम क्या आएगी -2। तो यही था ये पॉइंट कि जितने भी एटम्स है उसका अगर फॉर्मल चार्ज आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो ये है सम आएगा वो आएगा इक्वल टू इट्स चार्ज। तो इसका चार्ज था -2, देखिए यहाँ पे -2, तो यहाँ पे भी उसका सम -2 आएगा। तो ये था एक फर्स्ट पॉइंट। तो नीट एंड जे स्पेशल में अब सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है कि इफ द स्पेसिस प्रेजेंट, इफ द स्पेसिस कोई भी अगर मॉलिक्यूल है स्पेसिस से प्रेजेंट्स मोर देन 2 लेविस डॉट स्ट्रक्चर, मोर देन 1 लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो दो उसके स्ट्रक्चर बन रहे, कोई भी स्पेसिस से उसके 2 लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन रहे, तो स्टेबल कौन सी होगी। तो मैंने आपको बताया था वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी रिप्लेसेबल, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह आप डबल बॉन्ड भी लगा सकते हो और डबल बॉन्ड की जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लगा सकते हो। जब सेंट्रल एटम कौन होगा, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते वक्त हमने सीखा था वो, तो उसी के ऊपर ये पॉइंट है। इफ द स्पेसिस प्रेजेंट मोर देन 1 लेविस डॉट स्ट्रक्चर देन मोस्ट स्टेबल इज, उनमें से स्टेबल कौन सा होगा, स्टेबल इज इन विच फॉर्मल चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम, जो भी उसमें सेंट्रल एटम है लेविस डॉट स्ट्रक्चर में उसका फॉर्मल चार्ज इक्वल टू 0 होना चाहिए। जिस स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज इक्वल टू 0 है वो स्टेबल होगा, अगर दोनों में भी इक्वल टू 0 नहीं है तो क्या केस होगी कि नियरली इक्वल टू 0, जिसका नियरली इक्वल टू 0 है वो सबसे स्टेबल होगा दोनों में, तो नियरली इक्वल टू 0। तो ये है इफ द स्पेसिस present more than 1 Lewis dot structure, then the most stable is in which formal charge of central atom equal to 0 or nearly equal to 0। अब दो स्ट्रक्चर कौन बनाता है, अब SO4 2 माइनस, अभी हमने देखा था SO4 2 माइनस, उसके 2 लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनते हैं कैसे, यहाँ पे
हम ऐसे बना सकते हैं डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ माइनस, ये एक बना। और यहाँ पे अगर सल्फर, क्लोरीन और फास्फोरस सेंट्रल एटम है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे ओ, यहाँ पे ओ माइनस। तो ये दो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बने हैं SO4 माइनस के। इनमें से दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा? तो हमें क्या करना होगा, सल्फर का जो है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इस सल्फर का फॉर्मल चार्ज कितना है। तो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर एक भी लोन पेयर नहीं है, माइनस इसने बॉन्ड कितने बनाए 6, तो इसका आएगा 0। और यहाँ पे देखिए सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसके ऊपर एक भी लोन पेयर नहीं है, लेकिन इसने बॉन्ड कितने बनाए 4, तो इसका फॉर्मल चार्ज आएगा 2 इस स्ट्रक्चर में, इस सल्फर का। और इस स्ट्रक्चर में इस सल्फर का कितना है 0। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, ये। तो ये पॉइंट था सेकंड। इफ द स्पेसिस प्रेजेंट्स मोर देन वन डॉट लेविस डॉट स्ट्रक्चर देन मोस्ट स्टेबल इज इन विच फॉर्मल चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम इक्वल टू 0 या फिर नियरली इक्वल टू 0। तो ये सेकंड पॉइंट था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस करे। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। फॉर्मल चार्ज का क्या फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस उस पे जितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है माइनस उसने जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो ये था फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, ये आपको याद करना पड़ेगा। और जो नीट एंड जे स्पेशल में 2 पॉइंट बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में वो भी आप लर्न कर लीजिए। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा।